ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो यार आगे बढ़ाते हैं फिर आज, ठीक है। लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन इसके किए थे 5.2। ओके, तो थोड़ा सा उसको आगे आज देखते हैं क्या है कैसा है। तो देखो डियर, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब इस AP का, ठीक है, इस AP का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है किसके, इसके 54th टर्म से, ठीक है। तो यार AP तो तुम्हें दी हुई है, AP कितना दी हुई है, AP दी हुई है 3, 15, ठीक है, 27 और सो ऑन, ये AP है। यार अगर AP है तो A मिल गया, कितना मिल गया, A 3 मिल गया, D मिल गया, कितना मिल गया, 15 - 3 आपका 12 हो गया, ठीक है। A मिल गया, D मिल गया। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस AP का कौन सा टर्म कह रहा है। मैं एक काम करता हूँ, लेट AN will be 132 more its 54th टर्म, ठीक है। कोई एन टर्म होता होगा जो इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AN है वो 132 प्लस कितना, A54, ठीक है। AN का मतलब A प्लस N - 1 इंटू डी। 132 से कोई मतलब नहीं है ना, प्लस A54 का मतलब A प्लस कितना D, 53D, यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ाइए, लो A से A निकल लिया बकायदा, है ना। तो यार सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। N - 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास है 12 इक्वल टू 132 प्लस कितना आपका 53 इंटू 12, यही होगा, ठीक है। तो ये आएगा N - 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 कॉमन ले लो, ठीक है। 12 कॉमन लेके इजी पड़ेगा। 12 कॉमन लिया है, यहाँ कितना बच जाएगा, बताओ कितना बचेगा। 12 × 12, 12 × 12 11 बच जाएगा, प्लस यहाँ बच जाएगा 53, है ना, ये भी निकल लिया। तो यार N - 1 आपका आ गया 11 प्लस 53, कितना आ गया, 3 + 1 4, 5 + 1 6। तो N इक्वल टू आपका आ गया 65th टर्म। लो भैया, ठीक है, 65th टर्म इसका जो होगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। लो, आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। अगले पे आया जाए, नेक्स्ट देखें फिर। अगला भी आसान सा है ना, बढ़िया सा मक्खन सा क्वेश्चन। देखो, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP का सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इनके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा। मतलब सेम कॉमन डिफरेंस है, तो यार इसका मतलब फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉमन डिफरेंस दी है। एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर, एक तो मैं कैपिटल ए मान लेता हूं एंड एक को स्मॉल ए मान लेता हूं, ठीक है। एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस या सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस। अपनी ओर से हमने मान लिया कि डी आपका सेम कॉमन डिफरेंस है। तो एक सिंपल सी इसने बात कही है कि इनके 100th टर्म का डिफरेंस आपका कितना है, 100 है। मतलब ऐसा कुछ दिया आपको, फर्स्ट AP का आपका कैपिटल ए है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, A100 माइनस A100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। बताओ डियर, A100 का मतलब A प्लस कितना D, 99D, D सेम रहेगा, माइनस इस A100 का मतलब A प्लस 99D इक्वल टू कितना आया, 100 आया, ठीक है। चलो माइनस को अंदर पटकते हैं, तो ये आएगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू कितना आया, 100। इससे ये चल दिया तो आपको बड़ी बढ़िया सी वैल्यू मिल गई, A - A इक्वल टू 100, ये मेरे काम आएगा, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब A1000 माइनस A1000 निकालना है। नाउ A1000 माइनस A1000 कितना आएगा, चलो ट्राई करते हैं। A1000 का मतलब A प्लस 999D, सीधे माइनस को अंदर भेजते हुए बोलना, तो ये कितना आएगा, A - 999D, ठीक है।
लो भैया 999D से 999D चल दिया, कितना बचा A माइनस ए। बताओ A माइनस ए का वैल्यू ऊपर कितना रखा हुआ है 100, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 100। कहाँ से आई ये वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अगले पे आया जाए डियर, इसको पूरा करो। अगला देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके, कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हैं? है तो आसान, बहुत ईजी है। ठीक है, बस बट आपको 7 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने 3 डिजिट के डिविजिबल हैं, तो उसके लिए पहले एपी बनाते हैं। ठीक है यार, देखो बड़ा आसान सा है, अपन को एपी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है आपका 1000। ये काम आपका रफ में होगा। ठीक है, ये काम आपका रफ में होगा, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क करके कर रहा हूँ। ठीक है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपके पास है कौन? 1000, सॉरी 100। ठीक है, अच्छा 100 आपके पास 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया, और सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का आपके पास कौन आता है? 999 आता है। ठीक है, तो यार अब एक काम करेंगे, अपन लोग इसको 7 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 डिवाइड बाई 100, बचपन में किया हुआ काम आपका है। कितना आएगा? 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 2। ठीक है, यहाँ डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7। ठीक है, ये आपका आ गया कितना? 2 9 29, 7 4 जा 28। ठीक है, 1 आपका 9 आ गया, 7 2 जा 14, और रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, तो देखो डियर, अब हमने सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो निकालना है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 कब नहीं बचता? तब नहीं बचता जब इसमें से आप 2 माइनस कर देते। पहला केस, यार 2 माइनस करने पर तो हो जाएगा 98, 7 से डिविजिबल है, लेकिन गड़बड़ होगी क्या? वो 2 डिजिट का हो गया। या यहाँ पर कम से कम सबसे छोटा वो नंबर होना चाहिए था जो 7 से डिविजिबल है। बताओ 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है? खुद 7। देखो 2 तो ऑलरेडी है, तो इसको 7 करने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 5 प्लस करना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ। ठीक है, तो यार 105 आपका पहला 3 डिजिट का नंबर आया जो 7 से क्या है? डिविजिबल है। इसमें आपने +5 किया। ठीक है, ताकि क्या हो जाए? 7 हो जाए और 7 से डिविजिबल हो जाए। और यहाँ पर देखो ये 5 रिमाइंडर बच रहा है। कब नहीं बचता? जब इसमें से 5 कम कर देते, या इसमें 2 प्लस कर देते 7 करने के लिए। 2 प्लस करने पर हो जाएगा 4 डिजिट, मतलब नहीं है अपने आपको 5 माइनस कर दो। कितना आएगा 5 माइनस करने पर? 994। तो ये आपके पास आ गई एपी जो 7 से डिविजिबल होने वाली। देखो तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7। बताओ पहला नंबर क्या आया? 105। दूसरा क्या होगा? 7 प्लस कर दो 112, और चलते रही कहानी। लास्ट कौन आया? 994। बस हो गया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब तो आपको n निकालना है ना। n निकालने के लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है। तो पूरी की पूरी दास्तान तुम्हें दिखाई पड़ रही है ना। a कितना आ गया आपके पास? 105। d कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया है ना। और an कितना आ गया आपके पास? 994। तो ये डियर an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया? 994। a का वैल्यू कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 7। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया? 994। क्लियर? तो यार इसको वहाँ पटक दो तो n माइनस 1 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपके पास? 994 माइनस 105। ठीक है, ओके, ख़त्म किया जाए फिर इसको। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 9, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 8। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपके पास 9 1 गया 8, ये होगा। 7 से उड़ाओ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 जा 4 9 49, 7 से जा 49, ये बचेगा। या बताओ फिर n माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया 127। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 127 प्लस 1 यानी 128 टर्म्स ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। ये आपका आंसर हो गया। खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, निपटारा करो, अगले पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें फिर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज के nth टर्म सेम है। ठीक है डियर, कोई nth टर्म होता होगा इस एपी का
कोई nth टर्म होता होगा इस AP का, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दोनों सेम है, मतलब अपने को an सेम दिए हैं, ठीक है, दोनों APs के an सेम दिए हैं, उसको कंपेयर करके n निकाल लोगे। देखो AP क्या है, APs आर, ठीक है, APs आर कितनी है 63, 65, 67 सो ऑन, एंड दूसरी कौन 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई AP अपने पास आ गई, तो एक काम करते हैं, इसके लिए A लिख लो कितना है 63, इसके लिए D लिख लो कितना है 65 माइनस 63 कितना आपका 2 है ना, और इसके लिए A लिख लो कितना है 3, और इसके लिए D लिख लो कितना आपके पास 7, इतना आपके पास है। इट इज गिवन दैट बताओ डियर क्या दिया है आपको, इस AP का AN और इस AP का AN कितना है आपका सेम दिया है, ठीक है। क्यों दिया है, इन दोनों को सेम देने के बाद आपको n निकालना है कि कंपेयर करना है कि भैया n की क्या ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसका an और इसका an क्या है सेम है, ठीक है। बता डियर इसका an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D, इसका an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d, ठीक है। बता डियर इसका a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है 2 है, इसका a बोलो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना है 7 है, यही है। तो यार ये आपका आ जाएगा 63, ले आओ एक तरफ ले आओ सबको, तो आएगा कितना 63 प्लस 3 को यहाँ ले आता हूँ -3 इक्वल टू वहाँ बच रहा है n माइनस 1 इंटू 7 माइनस कितना n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो भैया अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, इसको अंदर पटक दो 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस कितना आपका 2, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास 60 इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n माइनस 5, ठीक है। तो भाई साहब ये कितना आ गया 5n इक्वल टू यहाँ भेज दो 60 प्लस कितना आपका 5n तुम्हारा आ गया 65, n तुम्हारा आ जाएगा 5 जा 5 3 जा 15 13, ठीक है। तो 13th टर्म इसका जो होगा उसके लिए दोनों के n टर्म सेम होंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पिद्दी सा क्वेश्चन था, खत्म करो, अगले पे आ जाते हैं इसके बाद। चलो अगला देखो फिर, डिटरमाइन द AP, ठीक है। एक अपने को AP ढूंढनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है, आपको सीधे सीधे क्या पता चल गया A3 पता चल गया, ठीक है डियर, A3 पता चल गया, क्या पता चल गया आपको 16, ठीक है। और हमने कहा है भैया जो तुम्हें पता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। थर्ड टर्म 16 है तो यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू आपका 16 है, ठीक है। लगे हाथ यहाँ से A निकाल लेते हैं, बता डियर A कितना आएगा 16 माइनस कितना D 2D, ये मेरे काम आएगा अभी, ठीक है। जहाँ पर यूज़ करना होगा देख लेंगे अपने हिसाब से, ओके। एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th बाई 12, और जो 7वां टर्म है वो 5th वाले से 12 एक्सीड कर रहा है, एंड ऐसा दिया है डियर, कैसा दिया है A7 इक्वल टू कितना एक्सीड कर रहा है 12, किससे 5th टर्म से। बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तो सोने पे सुहागा, डायरेक्ट D निकलने वाला है ना। A प्लस कितना D 6D इक्वल टू कितना आया 12 प्लस A प्लस कितना D 4D, लो भाई A से A तो बाइज्जत निकल लिया, ठीक है। 6D प्लस 4D यहाँ पटक दो इक्वल टू वहाँ कितना रह जाएगा 12, 6 में 4 गया 2D इक्वल टू कितना आपका 12, इम्प्लाइज D कितना आ गया आपके पास 6, लो भाई साहब D आ गया, ठीक है डियर। उठाकर इक्वेशन 1 पर D का वैल्यू चिपका दो, आपको A मिल जाएगा। बताओ डियर कितना आएगा उसके बाद, डियर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 बता डियर कितना आएगा A इक्वल टू कितना आया 16 माइनस 2 इंटू 6, ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 6 टू 12, यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। बस हो गया, फिर तो अब कुछ भी नहीं है, AP जनरेट करनी है, कर दो जनरेट। डियर फोर AP इज, बताओ AP इज क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो 6 से है ना, 10, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो 16 एंड सो ऑन। लो भैया अगला क्वेश्चन देखो डियर, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस, इस AP के लास्ट से 20th टर्म निकालो। ये छोटा, हालांकि एक तरीका तो ये है कि आप AP को उल्टा कर दो और स्टार्टिंग से 20th टर्म निकाल दो, आपको बात मिल जाएगी। अदरवाइज आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम
द लास्ट, ये होता है डियर। छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ए एन कहो या फिर एल एन कह दो, जो भी तुम्हें सही लगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ये होता है डियर, क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। वेयर एल इज द लास्ट टर्म, एल आपके पास लास्ट टर्म है और बाकी एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, डी आपका कॉमन डिफरेंस। और अगर ऐसे पसंद नहीं आता है, एपी को उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद जो स्टार्टिंग से 20 टर्म होगा वही आपका लास्ट से 20 टर्म होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, है वही फॉर्मूला, इसी से बन के आया है, कॉमन डिफरेंस माइनस हो जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 में से कितना कॉमन डिफरेंस है, 5 है। एपी को रिवर्स कर दोगे, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5, देखो वही आया है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, बताओ क्या आएगा, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म एल कितना है डियर, 253, ठीक है। और डी कितना है, 5 है। लगा डालो फिर फॉर्मूला, दियर फोर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना आ जाएगा, L20 कह देते हैं, है ना, L माइनस, रख दो वैल्यू, L के प्लेस पर 253 आ जाएगा, ठीक है, माइनस N निकालना है, नहीं N तो निकालना है, 20 हो गया, -1 इंटू कितना, D कितना है डियर, 5 है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा L20 आपके पास, 253 माइनस 19 इंटू 5, यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा L20 इक्वल टू 253 माइनस 19, 5 ज़ा 95, L20 आपका आ जाएगा 13 में 5 गया 8, यहाँ बचा 14 में 9 गया 5, यहाँ बच गया आपके पास कितना 158। लो डियर, आंसर हो गया तुम्हारे पास, है खत्म सिंह क्वेश्चन, है ना, निपटा लो इसको। अगले पे आते हैं, चलो इसके बाद का आपके अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी के 4th और 8th टर्म का सम 24 है, मतलब आपको ऐसा दिया है डियर, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। हमने क्या कहा है, जो पता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या पता है, A4 क्या होता है, A प्लस 3D। 8 भी पता है, क्या होता है, A प्लस 7D इक्वल टू कितना 24। जो पता है अप्लाई कर दो, आपको जवाब मिल जाएंगे अपने आप। कितने A दिख रहे हैं, 2A, कितने D दिख रहे हैं, 10D इक्वल टू कितना दिख रहा है, 24, है ना। तो ये 2 कॉमन लेकर कितना आ जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू कितना आ गया, 24। 2 से उड़ाओ इसको कितनी बार, 12 टाइम्स। तो डियर A का वैल्यू कितना आ गया, 12 माइनस कितना D, 5D, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अगले पे आया जाए। अगला देखो, अगला इसका पार्ट कह रहा है कि एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। 6th और 10th का जो सम है वो कितना है, 44 है, ठीक है डियर। तो 6 बोले तो A6 प्लस 10th बोले तो A10, कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल टू कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है भाई। कितने दिख रहे हैं, 2A, कितने D हो गए, 14D इक्वल टू कितना आ गया, 44 आ गया, है ना। 2 कॉमन लेकर A प्लस कितना D हो गया, 7D इक्वल टू कितना आ गया, 44। 2 से उड़ाओ फिर से, कितनी बार, 22 टाइम्स। A का वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 पे कितना है, 12 माइनस 5D रख दो, 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू कितना, 22, यही होगा। कहाँ से मचाइए हलचल, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मचाइए हलचल, है ना। तो आ जाएगा तुम्हारे पास 12 माइनस 22, यहाँ कर देते हैं, वही करते हैं, अभी करेंगे। माइनस कितना हो गया, 7 में 5 गया 2D इक्वल टू कितना, 22। तो डियर 2D कितना आ जाएगा, 22 माइनस 12 यानी कितना आ गया 2D आपका 10, ठीक है। तो भाई इतना जब आ गया तो क्या करेंगे, अब आंसर लाएंगे। अब तो कुछ भी नहीं रहा, है ना। 2D इक्वल टू कितना आ गया, 10, ये गया 5 ज़ा, D आपका आ गया 5। लो भैया D आ गया तुम्हारे पास, तो A निकालना कौन सी बड़ी बात है, इक्वेशन 1 पे रख दो वैल्यू, फ्रॉम वन बताओ डियर A कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 इंटू 5, यही होगा D का वैल्यू। तो A कितना आ गया, 12 माइनस 25 यानी कितना आ गया, कितना आया, 13, माइनस 13 आ गया। ये क्या निकालना है अपने को, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP निकालने हैं, है ना। तो फर्स्ट 3 टर्म AP के आ गए, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना, -13, सेकेंड टर्म इक्वल टू कितना, -13 प्लस 5 यानी कितना आपका, -8,
ठीक है, और थर्ड टर्म निकाल लो। थर्ड टर्म कितना आ गया, -8, फिर कॉमन डिफरेंस पर प्लस कर लो, कितना आ जाएगा डियर, -3। लो भाई, ये आपके पास AP आ गई, खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, है ना, आसान से है। आपको फिर से AP जनरेट करनी है, कुछ सुबारा वाला है सेविंग करने वाला, और उसके अलावा कुछ एक रामकली वाला भी है जो कुछ ऐसे सेव करती है, हर हफ्ते अपना सेविंग रेट बढ़ाती है, तो वो AP बना के आपने ट्राई करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, आपको आ जाएगा, वो आसान से क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद अगली एक्सरसाइज हम लोग जल्दी ही अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी मिलते हैं डियर, बाय, ख्याल रखिए अपना।